रश्मि सहरावत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। जानते हैं एक सुनसान खाली सड़क पर चलने का क्या फायदा होता है कि हमें वहाँ कोई ट्रैफिक जैम नहीं मिलता। ऐसा क्यों होता है कि ज्यादातर लोग भीड़ में भी अपने आप को अकेला ही फील करते हैं, और जैसे जैसे हम टेक्निकली एडवांस होते जा रहे हैं वैसे वैसे ज्यादा अकेले होते जा रहे हैं। मोबाइल्स और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर ज्यादा डिपेंड हो रहे हैं, तो साथ ही आउटर वर्ल्ड से कटते जा रहे हैं। दोस्त बहुत हैं पर एक्चुअल कोई नहीं। आजकल लोग मेंटल डिसऑर्डर के शिकार भी हो रहे हैं, कारण वो खुद को अकेला फील करते हैं। ये तो रहा प्रॉब्लम का एक साइड। अब आते हैं समस्या के दूसरे साइड पर, जो है क्या एक्चुअल में अकेलापन कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है भी या नहीं। तो आखिर तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए, क्योंकि आज हम इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने वाले हैं। जब हम कंपनी की बात करते हैं तो अक्सर खुद को गिनना भूल जाते हैं, अपनी सोल को इग्नोर कर देते हैं, जो सबसे बड़ी साथी है, जो हमारी हर बात सुनती और समझती है। जरूरी नहीं कि ज्यादा लोगों का साथ आपको ज्यादा खुशी देगा, ज्यादा लोगों का साथ ज्यादा दुख का कारण भी बन सकता है। प्रॉब्लम्स और भी ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि जितने ज्यादा लोग उतनी ही बातें और उतने ही ज्यादा एक्सपेक्टेशंस भी जरूर होंगी। पर इनमें से कितने लोग वास्तव में हमारे साथ होते हैं? मुश्किल से 2-4, बाकी सब सिर्फ किसी न किसी कारण से जुड़े होते हैं। अब सवाल आता है कि हमें ज्यादा लोगों का साथ आखिर चाहिए ही क्यों? ज्यादा लोग हमें ज्यादा डिस्ट्रैक्ट भी तो कर सकते हैं, ज्यादा कंफ्यूज कर सकते हैं। इसकी जगह पर हम उन महापुरुषों को फॉलो कर सकते हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन सच तक पहुंचने में लगाया है। आम लोग आपको सलाह भी आम ही देंगे। अगर आम लोगों ने लाइफ के किसी फील्ड में गलत या कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंस कर लिया और आपने उनकी सलाह मान ली, तो सोचिए तो आपकी लाइफ किस तरफ जाएगी। ज्यादातर जितने भी महान और सफल लोग हुए हैं उन्होंने हमेशा सॉलिट्यूड को ही चुना, मतलब अकेले रहते हुए भी खुश, सेटिस्फाइड और ज्यादा प्रोडक्टिव। और जिन्होंने हमें जीवन जीने का कुछ महत्वपूर्ण सूत्र बताए हैं, जैसे संत कबीर जी, गुरु नानक जी, महात्मा बुद्ध और भी बहुत सारे नाम हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन लोगों की भलाई के लिए समर्पित कर दिया और उन्हें डे टू डे की परेशानियों से कैसे बचा जाए ये बताया। अपने दिमाग का फोकस नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ कैसे ले जाया जाए ये बताया। उन्होंने ये भी समझाया कि आप अकेले रहकर भी अपने समय का सही इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। कुछ ऊंचा सोच सकते हैं, कुछ नया कर सकते हैं। पूरी लाइफ न सही, जीवन का कुछ समय अकेले रहकर नई नई चीजों को जानने में, अपनी खुद की एग्जिस्टेंस को जानने में लगा सकते हैं। गलत लोगों के साथ रहने से अच्छा है अकेले चलें, क्योंकि वो आपको गलत रास्तों पर ले जा सकते हैं और आप उनकी अच्छी बातों को अनुभव नहीं कर पाते हैं, और जिनको जानना आपके लिए बहुत बेहद जरूरी है। संत कबीर जी ने बड़े ही अच्छे ढंग से बताया है, झूठे को झूठा मिले दूना बंधे स्नेह, झूठे को सच्चा मिले तब ही टूटे नहीं। मतलब हम सच में जीना ही नहीं चाहते, क्योंकि सच कड़वा होता है और हमें झूठ गवारा है, चाहे वो हमारे जीवन का कितना भी नुकसान कर दे। कबीर जी यही नहीं रुके, उन्होंने आगे भी कहा है, साच कहूँ तो दुनिया खींचे, झूठ कहूँ तो रीझे जी, कहे कबीर सुनो भाई साधो, अंधों का क्या कीजिए जी। मतलब साफ है कि हम झूठ में ज्यादा खुश रहते हैं, क्योंकि वो सुनने में मीठा लगता है। अब आते हैं सॉल्यूशन पर। फर्स्ट ऑफ ऑल, वी हैव टू चूज बिटवीन टू थिंग्स, because there are always two choices in life. आपका फायदा किस बात में ज्यादा है, अकेले रहने में या गलत लोगों के साथ रहने में, ये आपको सोचना है। लोग अकेले रहना एक बहुत बड़ी चुनौती मानते हैं। ये बस इसलिए है क्योंकि हमारा सोशल सिस्टम ही इस तरह का बना हुआ है और हमें लोगों के बीच में रहना कंपलसरी लगता है। लोग इस बात को बिल्कुल नहीं समझना चाहते। जब हम आए अकेले हैं और हमें अकेले ही जाना है, तो फिर अकेले रहने में इतनी प्रॉब्लम क्यों है? जब हम दूसरों के साथ ज्यादा वक्त बिताते हैं तो हमें पता चलता है कि उनके साथ हमारा क्या रिश्ता है, और अकेले में हमें हमारे मन और आत्मा के साथ क्या रिश्ता है ये पता चलता है। जितने भी लोगों ने इसे एक्सपीरियंस किया है वो बाकी लोगों से ज्यादा खुश और संतुष्ट रहते हैं
क्योंकि दुख और प्रॉब्लम्स रिलेटिव वर्ड्स होते हैं जो होते ही हमेशा दूसरों के प्रभाव के कारण हैं। अकेले रहना एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो हमारी आत्मा को परम सत्ता से जोड़ सकती है। हम कुछ ऐसा ऊंचा जान सकते हैं जो कि हमने अब तक नहीं सोचा, पर हम अकेलेपन से डर जाते हैं क्योंकि ना हम आत्मा को जानते हैं ना परमात्मा को। और जब तक ये दोनों एक नहीं हो जाते तब तक ही अकेलापन लगता है। अपने आप से बात करना यकीन मानिए बहुत बड़ी लग्जरी है। कनेक्ट योरसेल्फ टू द यूनिवर्स। इस यूनिवर्स से आपका क्या रिश्ता है ये जानना बहुत जरूरी है। सिर्फ 2-4 लोगों के परिवार तक ही सीमित रहने से आप लिमिटेड हो जाते हैं, क्योंकि जब आप कुछ बड़ा सोचते हैं तो छोटी मोटी बातें आपको प्रभावित नहीं करती हैं और हमारा फोकस मटेरियलिस्टिक लाइफ से स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ मुड़ जाता है। अकेले बैठकर खुद को ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है सही जीवन जीने के लिए। अपने अंदर के डिस्टरबेंस को कैसे शांत किया जाए? क्या 2-4 घंटे भी हम मोबाइल छोड़कर शांत रह सकते हैं? जब भी अकेले हों तब इसे नेचर और ईश्वर की तरफ से एक इशारा समझे कि इस वक्त उन्होंने बाकी सबको आपसे अलग या दूर किया है ताकि आप इस समय का बेस्ट यूज कर सकें और अपने आप को मेंटली एंड स्पिरिचुअली ग्रो कर सकें। अवेयरनेस की कमी अकेलेपन का एक बहुत बड़ा कारण है। आजकल दिन रात इस बात का प्रचार ज्यादा किया जा रहा है, कनेक्ट विद पीपल। गलत ज्ञान की वजह से ये समस्या बहुत बड़ी बन गई है। अगर इसकी जगह पर कनेक्ट विद गॉड और कनेक्ट विद नेचर का प्रचार ज्यादा किया जाए तो अकेलेपन की प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो सकता है। इस प्रॉब्लम को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए इंसाइटफुल टॉपिक के साथ। टिल देन फाइंड योर सॉल्यूट एंड बी हैप्पी। नमस्कार।